Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am again here to discuss with you topics of your paper Curriculum Studies. Now it is the turn of process of curriculum development, or you can say curriculum development process. Okay, so start करते हैं. करिकुलम, देखिए हम लोगों ने करिकुलम पे बहुत बात कर ली है, हम लोग काफी कुछ बात कर चुके हैं, बस हमारी बात करनी बची है आपसे करिकुलम डेवलपमेंट मॉडल और करिकुलम का इवेलुएशन. ओके, बाकी सब कवर हो चुका है. तो आपको ये जो करिकुलम डेवलपमेंट मॉडल पे तो चलेंगे, सॉरी करिकुलम डेवलपमेंट की प्रोसेस पर चलेंगे, उसके पहले एक एडी मॉडल आपको जानना होगा. आप हो सकता है जानते हो, बहुत जगह ये इस्तेमाल होता है, इंस्ट्रक्शनल डिजाइन का मॉडल है, और जनरली हम लोग कहीं भी सिस्टमेटिक चलना होता है तो हम यही मॉडल फॉलो करते हैं. क्या करते हैं इसमें? ए फॉर एनालिसिस. कुछ भी हमें बनाना है तो पहले हमें विश्लेषण करना होगा कि हमें क्या करना है. फिर विश्लेषण करने के बाद हम एक डिजाइन बनाते हैं, डिजाइन करने के बाद उसको डेवलप करते हैं, डेवलप करने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, और इम्प्लीमेंट करने के बाद देखते हैं कि वो सही रहा, गलत रहा, कहाँ कमी रही, उसका इवेलुएशन करते हैं. तो आपके जो सिलेबस में दे रखा है वो लिखा है करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस, डिजाइन, डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंट एंड इवेलुएशन. तो एक्चुअली उन्होंने एडी मॉडल ही फॉलो किया है, लेकिन उसने एनालिसिस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया. लेकिन हमें पता होना चाहिए कि एडी मॉडल क्या है. द एडी मॉडल इज अ सिस्टमैटिक इंस्ट्रक्शनल डिजाइन फ्रेमवर्क फॉर क्रिएटिंग इफेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंसेस, स्टैंडिंग फॉर, मैंने आपको बता दिया, ए फॉर एनालिसिस, फर्स्ट डी फॉर डिजाइन, सेकेंड डी फॉर डेवलपमेंट, I for implementation, and E for evaluation. A process originating in the 1970s for the US Army and widely used in education and corporate training for its adaptability, guiding the creation of structural programs from identifying needs to assessing outcomes. मतलब सबसे पहले हम एनालिसिस में क्या करते हैं? नीड ही तो आइडेंटिफाई करते हैं कि जरूरत क्या है, आवश्यकता क्या है. आवश्यकता को चिन्हित करके डिजाइन करा जाता है, उसी हिसाब से उसको डेवलप किया जाता है, फिर उसको एक्चुअली इंप्लीमेंट कर दिया जाता है, और फिर उसका आउटकम देख लेते हैं कि हम कहाँ तक सफल रहे उस नीड को फुलफिल करने में जिसको हमने आइडेंटिफाई किया था. तो the ADDIE model is basically a generic, systematic, step-by-step framework used by instructional designers, developers, and trainers to ensure course development and learning does not occur in a haphazard and unstructured way. क्यों ये मॉडल फॉलो कर रहे हैं? इसलिए कि लर्निंग जो है वो कोई अनियमित तरीके से, असंरचित तरीके से ना हो, बल्कि एक स्ट्रक्चर्ड वे में हो. ओके, देन इट इज डिजाइंड टू एंश्योर. क्यों बनाया गया है ये? इसलिए बनाया गया है कि लर्नर विल अचीव द गोल ऑफ द कोर्स. जो सीखने वाला है, जो विद्यार्थी है, वो अपने कोर्स के गोल को अचीव कर लेगा. और किस लिए? अलाउज फॉर द इवेल्युएशन ऑफ लर्नर्स नीड्स. ये मॉडल हमको लर्नर जो है उसकी आवश्यकताओं के इवेल्युएशन की भी अनुमति देता है. द डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्रेनिंग मटेरियल, जो आपको पढ़ाने का मटेरियल है उसके डिजाइन और डेवलपमेंट के लिए भी है. एंड इवेल्युएशन ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम यूजिंग प्रोसेसेस विद स्पेसिफिक मेजरेबल आउटकम. इसके अलावा जो हमने प्रोग्राम बनाया, जो हमने कोर्स बनाया, हमने जो कुछ भी बनाया, वो कितना प्रभावपूर्ण रहा, उसके इवेलुएशन की भी ये इसमें स्पेस है, क्योंकि लास्ट स्टेज जो है वो इवेलुएशन का ही है. ठीक, अब आते हैं फेजेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट. ये आपके कोर्स में नहीं, लेकिन हो सकता है पूछ ले. हालांकि वो वही है, डिजाइन, डेवलपमेंट, एनालिसिस, डिजाइन, डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन और इवेलुएशन ही है. लेकिन इस तरह से भी कहीं कहीं मिलेगा आपको कि सबसे पहले हमें क्या करना है? नीड का असेसमेंट, कि क्या नीड है है ना, कौन से गैप हैं जिनको हमें फुलफिल करना है. तो आपको आपके एग्जिस्टिंग करिकुलम में कोई गैप है, उसको आइडेंटिफाई कीजिए. फिर आप अपना गोल सेट कीजिए, डिफाइनिंग क्लियर एंड मेजरेबल लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स. हम लोगों ने ब्लूम्स टेक्सोनॉमी पढ़ी है, हमें पता है कि हमारा गोल ऐसा होना चाहिए जो मेजर किया जा सके, स्पष्ट होना चाहिए, मापने योग्य होना चाहिए, उसको वैसा आपको डिफाइन करना होगा. लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की फला करिकुलम के पढ़ने के बाद बच्चे को क्या क्या लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हासिल करने हैं. फिर हमको कंटेंट चुनना है कि कौन सा कंटेंट चुने जो कि उस करिकुलम के लिए सही रहे. फिर हम एक इंस्ट्रक्शनल डिजाइन बनाएंगे, डेवलपिंग टीचिंग स्ट्रेटजीज एंड असेसमेंट मेथड्स. मतलब हम तय करेंगे कि हम कैसे पढ़ाएंगे, कैसे मूल्यांकन करेंगे, ये सब हम तय करेंगे. फिर हम उसको एक्चुअली इंप्लीमेंट कर देंगे. मतलब हमने करिकुलम पे इतना काम कर लिया, अब हम क्लासरूम में उसको ट्रांजैक्ट करने जा रहे हैं, जो कि हमने करिकुलम ट्रांजैक्शन पढ़ लिया है. हालांकि ये यूनिट 2 है करिकुलम ट्रांजैक्शन, यूनिट 3 थी, मैंने ट्रांजैक्शन वाली यूनिट पहले कवर कर ली है. देन इवेलुएशन. फिर हम इवेलुएट करेंगे कि जो करिकुलम हमने बनाया वो कितना प्रभावपूर्ण था, और क्या कोई उसमें कमी थी, क्या कोई उसमें ऐसे एडजस्टमेंट करने की जरूरत है, तो वो एडजस्टमेंट भी करेंगे. तो ये चरण है
करिकुलम डेवलपमेंट के। हालांकि चरण और स्टेप्स में कोई विशेष अंतर नहीं है, पर इस तरह से भी मिलता है, हो सकता है फेजेस के नाम से पूछ ले जाए। तो पहले नीड का असेसमेंट करेंगे, फिर गोल सेट करेंगे, फिर कंटेंट सेलेक्ट करेंगे, फिर डिजाइन बनाएंगे, फिर इंप्लीमेंट करेंगे और इवेलुएट करेंगे। अब आते हैं वहां पे जो आपके कोर्स में दे रखा है। आपके कोर्स में केवल 4 स्टेप्स लिखे हैं, डिजाइनिंग, डेवलपिंग, इंप्लीमेंटिंग और इवेलुएटिंग। तो वैसे भी चल लेते हैं, डिजाइन करना है हमको। तो द इनिशियल फेज एस्टैब्लिशेस द बिग पिक्चर फ्रेमवर्क, यानी कि यहाँ पे हम पिक्चर बना रहे हैं अपनी, कि हम यहाँ पे क्या क्या करेंगे, नीड का असेसमेंट, गोल का फॉर्मुलेशन और एक मॉडल चुन लेंगे कि कौन से मॉडल का हमको करिकुलम बनाना है। अब नीड के असेसमेंट में क्या होगा, एनालाइज द करंट एजुकेशनल लैंडस्केप इंक्लूडिंग लर्नर प्रोफाइल्स, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स एंड रिसोर्स अवेलेबिलिटी, यानी कि हमको किस क्लास के लिए, किस कक्षा के लिए, किस स्तर के लिए आप बनाने जा रहे हैं करिकुलम, है ना। लर्नर की प्रोफाइल क्या है किस बैकग्राउंड से आता है वो, स्टैंडर्ड इंडस्ट्री का क्या है, मतलब कहते हैं ना कि जो पढ़ के निकलेगा उसको इंडस्ट्री एब्जॉर्ब कर ले, ऐसा होना चाहिए। तो इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड के हिसाब से है कि नहीं, और वो सारे रिसोर्सेज हमारे पास हैं कि नहीं। अब हम बनाएंगे गोल। गोल सेट करने के लिए हमेशा ये एब्रीविएशन इस्तेमाल किया जाता है, स्मार्ट। एस फॉर स्पेसिफिक, यानी आपका गोल विशिष्ट होना चाहिए। एम फॉर मेजरेबल, मापने योग्य होना चाहिए। ए फॉर अचीवेबल, वो प्राप्य होना चाहिए, ऐसा नहीं कि प्राप्त ही नहीं कर पा रहे हैं। आर फॉर रेलेवेंट होना चाहिए और टी फॉर टाइम बाउंड होना चाहिए। ये नहीं कि हम 10 साल में उसको अचीव करेंगे, नहीं, हमको इसी क्लास के बाद अचीव करना है, इस प्रोग्राम के बाद अचीव करना है। ओके, तो सबसे पहले हमने नीड का असेसमेंट किया, फिर हमने गोल बनाए, गोल भी स्मार्ट रखे, और फिर हम एक मॉडल चुनेंगे। आपके कोर्स में इसी के बाद आपके सिलेबस में दे रखा है सॉरी, करिकुलम डिजाइन। 3 तरीके की डिजाइन की वो बात कर रहा है, लर्नर सेंटर्ड डिजाइन, लर्नर सेंटर्ड डिजाइन, सब्जेक्ट सेंटर्ड डिजाइन और प्रॉब्लम सेंटर्ड डिजाइन। लर्नर सेंटर्ड में फोकस किस पे होगा, स्टूडेंट पे। सब्जेक्ट सेंटर्ड में फोकस किस पे होगा, वो सब्जेक्ट पे जो पढ़ाया जा रहा है। और प्रॉब्लम सेंटर्ड में हम प्रॉब्लम पे फोकस करेंगे, रियल वर्ल्ड चैलेंजेस को लेते हुए। तो हम यहाँ पे यहीं पर ये तय कर लेंगे कि लर्नर सेंटर्ड करिकुलम बनाना है, कि सब्जेक्ट सेंटर्ड बनाना है, कि प्रॉब्लम सेंटर्ड। यानी कि सबसे पहले नीड आइडेंटिफाई की, फिर गोल सेट किया, फिर मॉडल चुना। ये सब किस में आ रहा है, डिजाइन। यही तो आप करिकुलम को डिजाइन कर रहे हैं ना। अब हम क्या करेंगे, करिकुलम को डेवलप करेंगे डेवलप कैसे करेंगे, कि जो एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन था उसको हम अब एक्शनेबल बना रहे हैं, मतलब अब उसको काम करने योग्य बना रहे हैं। तो हम क्या चुनेंगे, कंटेंट चुनेंगे, कि कौन सा नॉलेज, कौन सी स्किल हमको इसमें सिखानी है। फिर हम उसकी सीक्वेंसिंग करेंगे कि भाई कितना टॉपिक यूनिट 1 में जाएगा, कितना टॉपिक 2 में जाएगा, कैसे रहेगा। हम लॉजिकली करें, अरेंज करते हैं कंटेंट को, सिंपल से कॉम्प्लेक्स जाते हैं, और ये कोशिश करते हैं कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो आपकी पिछले ज्ञान पर आधारित हो। और फिर हम क्या करते हैं, मटेरियल क्रिएट करते हैं। टेक्स्ट बुक बनाई जाती है, डिजिटल रिसोर्सेज आपको दिए जाते हैं, विजुअल एलिमेंट और टीचर गाइड्स भी आपको दी जाती हैं। तो सबसे पहले हमने डिजाइन किया करिकुलम को, फिर हमने कंटेंट वगैरह रख के, सीक्वेंसिंग करके, ऑर्गेनाइजेशन उसका करके डेवलप किया। और अब हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट। अब एक्चुअली क्लासरूम में टीचर जा रहा है पढ़ाने, तो इम्प्लीमेंटेशन इज द स्टेज वेयर द रिटन करिकुलम बिकम्स द टॉट करिकुलम। यानी कि वो जो अभी तक हमारे पास सिर्फ रिटन फॉर्म में था, अब हम उसको एक्चुअली इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। तो यहाँ क्या क्या जरूरत है, यहाँ जरूरत है कि टीचर की ट्रेनिंग हो, मतलब कोई अगर एजुकेटर्स हैं उनको हम कोई नेसेसरी ट्रेनिंग या रिसोर्स देना है ताकि वो कंटेंट को डिलीवर कर सकें, या क्लासरूम एग्जीक्यूशन में वो कौन से इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज हैं जिनको इस्तेमाल करेंगे ताकि लर्निंग एक्सपीरियंसेस बेहतर हो सकें, और कौन से रिसोर्स यूज करेंगे, टेक्नोलॉजी लगाएंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर लगाएंगे, कि डिजिटली पढ़ाएंगे, कि ऑनलाइन पढ़ाएंगे, कि ब्लेंडेड पढ़ाएंगे, क्या ये सब इम्प्लीमेंटेशन में आ जाएगा। और लास्ट बट नॉट दी लीस्ट क्या होगा, इवेलुएटिंग, यानी कि हम मूल्यांकन करेंगे कि जो हमने डिजाइन किया, डेवलप किया, इम्प्लीमेंट किया, वो कितना सार्थक रहा, कितना प्रभावपूर्ण रहा। तो आपको पता है कि इवेलुएशन कितने तरीके का होता है, मेनली फॉर्मेटिव, समेटिव। फॉर्मेटिव यानी ड्यूरिंग द प्रोसेस, फॉर्मेटिव हमेशा संरचनात्मक है, प्रोसेस के दौरान है ना। और इसका इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि हम फीडबैक दे सकें ताकि उसमें कोई कमी है तो सुधार सकें। लेकिन समेटिव क्या होता है, एट द एंड ऑफ ए यूनिट और प्रोग्राम होता है, और इसका मतलब ये, इसमें हम सुधार नहीं करते हैं, इसमें हम ये बताते हैं कि जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आप लेकर चले थे वो आपको मिले कि नहीं मिले, यानी आप सफल रहे कि असफल रहे, ये समेटिव इवैल्यूएशन है। और फीडबैक इंटीग्रेशन भी आप कर सकते हैं, आप स्टूडेंट से, टीचर से, पेरेंट से आप फीडबैक ले लीजिए, आपको पता चल जाएगा क्या क्या गैप है, और आपको फर्दर आपको कैसे रिफाइन करना है, कैसे रीस्टार्ट करना है। फिर से कहाँ से रीस्टार्ट करेंगे, फिर हम नीड असेसमेंट करेंगे, फिर एनालिसिस करेंगे, डिजाइन बनाएंगे, डेवलप करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, और देन फिर इवेलुएट करेंगे। ये आपकी करिकुलम डेवलपमेंट का प्रोसेस है। ओके,
तो हम लोगों ने करिकुलम, चूंकि पेपर ही करिकुलम स्टडीज का है, तो बहुत सारी बातें करिकुलम स्टडीज पे हो गई हैं और ये हमारा करिकुलम डेवलपमेंट का प्रोसेस हो गया। अब आपके सिलेबस में दे रखा है करिकुलम डेवलपमेंट की डिजाइन, जो कि स्टूडेंट सेंटर्ड, प्रॉब्लम सेंटर्ड और लर्नर सेंटर्ड है। सब्जेक्ट सेंटर्ड, लर्नर सेंटर्ड और प्रॉब्लम सेंटर्ड। उसका पुराना वीडियो है मेरा, वो आप देख लीजिए, उस पर नया मटेरियल बनाने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे जो नहीं है पहले से, मॉडल्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। हिल्डा टाबा का है, टाइलर का है, किसका किसका है, 4 हैं आपके कोर्स में दे रखे हैं। तो वो हमें पढ़ना होगा, तब जाके हमारी यूनिट 2 कंप्लीट होगी। यूनिट 3 आई हैव ऑलरेडी कवर्ड, फिर सिर्फ यूनिट 4 रह जाएगी एंड ये नया ऑल टुगेदर नया पेपर भी कवर हो जाएगा करिकुलम स्टडीज। और निश्चित रूप से बहुत सवाल इस पे से नेट के एग्जामिनेशन में आते हैं। और वैसे भी हमारा तो काम ही करिकुलम से लेना देना है, तो करिकुलम के बारे में तो पता होना ही चाहिए। कैसे करिकुलम बनता है, करिकुलम क्या होता है, करिकुलम कैसे, उसकी प्लानिंग कैसे की जाती है, उसका डेवलपमेंट कैसे किया जाता है, कौन कौन से मॉडल हैं, कितने तरीके का होता है, एवरीथिंग। ओके, सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन।